क्या माइंडसेट होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। क्या बात है। ये देखिए कि आपको क्या आता है, स्किल सेट, क्या भाता है, माइंडसेट आपका, मैं क्या, मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, और फिर क्या बाजार चाहता है, जो पीछे वाले भाई साहब को हम बता रहे थे कि बाजार क्या चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा आता है। मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है। प्रसाद है, फूल है, कुछ भी एक दिन दो दिन पहले नहीं होता। तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में। क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है। अर्जुन को, उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। हर चीज, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीजें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। रास्ता ही नहीं था। घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपए चाहिए थे, जेब में 40 रुपए थे। कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए। रूम पे, तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते हैं। गए वहां पे तो रूम लॉक हो गया था। तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहे 9-10 बज रहा होगा। घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2-2:30 बज गया था। वहाँ टेंशन में आप, तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये खुद की थिंकिंग। अगर हमको कोई 100 रुपए किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हजार का पढ़ लिया यहाँ पे। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को। अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को, अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो
आप अभी भी चलेंगे अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाई इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बड़े संतोषी हैं, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं, ये धर्म है? उसने बोला, मैं जानता हूं वो धर्म है। उसने बोला, करता क्यों है? बोला, पता नहीं ऐसी कौन शक्ति है जो मुझसे करवाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को, अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार। पता होता है। वो कहता, पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने पे मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे, तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूं, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूं। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूं? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को अर्धनग्न करके दौड़ाया जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो, यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो, नहीं तो जैसे मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ, तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करी जाए? हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौला कुआं से, रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा उतरो तो, उतरो जरा। उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो, चले गए। आज तक मैंने उनसे बात नहीं की। वो सब पूछते हैं आज, अब तो खैर बात ही नहीं होती, पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अब क्या हुआ? तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश है, माँ बाप भगवान है। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने। कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं, कोई स्कैनर क्या करेगा? सही बात है, देख के कोई फोटो कैमरा क्या फोटो खींचेगी, देख के बता देते हैं। बहुत दुष्ट है ये, इसकी आंख के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है, इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था। और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ। अननेसेसरी परेशान किए हुए, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, पर नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी 2 साल बाद पागल हो गई।